हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूं सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड ईश्वर से कनेक्टेड हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। कल रात को वो क्या सोच रहे थे, क्या है उनके फियर्स, आपको लेके क्या है उनके थॉट्स, कौन सी ऐसी चिंताएं हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो उनको खुश रखती है, आपसे कनेक्टेड रहती है। ये रीडिंग उस बारे में हमको क्लैरिटी देगी। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। हर राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स एंड एनर्जीज कैसी होती हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी आ रही है जहाँ पे आप दोनों के बीच में ना दूरियां क्रिएट होती जा रही हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो वैनिश होते जा रहा है। जो पैशन आपके पर्सन फील करते थे, आपको महसूस होने लगेगा कि कहीं ना कहीं उस चीज को वापस से फ्रेशन अप करने की जरूरत है। एक नई जिंदा दिली लाने की जरूरत है इस रिश्ते में ना। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके पर्सन को हर्ट कर चुकी हैं या उनकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर चुकी हैं। एंड आपके पर्सन को अब कहीं न कहीं ऐसा लगने लग गया है कि उनका थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम हो रहा है, या उनको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे बीच में बातें थी, दिन-रात हम दोनों ने दिन बातें करी, अपने मन की फीलिंग्स शेयर करी, अब कुछ नए टॉपिक्स नहीं रह गए हैं। अब हम जभी भी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है कि ये मुझसे आज क्या बात करेगी। तो आपके पर्सन को ना हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी वाली चाहिए, जैसा मूवीज़ में होता है। जैसे हीरो हीरोइन बात करते हैं तो आपके पर्सन को वैसा प्यार और पैशन चाहिए हर रोज। आपके पर्सन रातों को ना नॉस्टैल्जिया की एनर्जी में रहते हैं। आपके पर्सन रात को मूवीज देखते हैं, फोटोज देखते हैं, कुछ रोमांटिक चीजें देख रहे होते हैं। एंड उस वक्त ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ ना लाइफ में उनके मिसिंग है। पैशन की कमी उनको महसूस होती है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना ही हैज़ नॉट हिट द बुल्स आई। कुछ ऐसा मिसिंग है हमारे रिश्ते में जिसकी मैं हमेशा से तलाश करता था। वो मुझे मिला एंड अब मुझे वो चीज़ महसूस नहीं हो रही है। मुझे हाई महसूस नहीं हो रहा है, मुझे किक नहीं मिल रही है। आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप को लेके कुछ ज़्यादा ही जजमेंटल हो गए हैं। आप दोनों के बीच में जो कंफर्ट लेवल था, अब वो कंफर्ट लेवल आपके पर्सन का ना सफोकेशन बनता जा रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जब रात को अकेले होते हैं ना, तो आपकी बहुत सी ऐसी बातें हैं, आपकी बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं, जिसको ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। आपकी मस्तियाँ, आपके पैशनेट, सेक्सी हॉट टॉक्स मिस करते थे। तो आपके पर्सन उस चीज़ को याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ है। बहुत ज़्यादा झगड़े और तानाकशी हुई है, जिसकी वजह से ना आपके पर्सन रात को अपनी हीलिंग एनर्जी में रहते हैं। बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चुप हो जाते हैं, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आपके संग कम्युनिकेशन उनकी कम हो जाएगी या व्हाट्सएप मैसेजेस पे ज़्यादा ना वो बात नहीं करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी है। एंड आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए, जो भी बातें हुई हैं ना, जो इनको हर्ट करती है, इनको दुःख देती है, तो वो कोशिश करते हैं सोल लेवल पे कि मैं भूल जाऊँ, फ़ॉरगिव कर दूँ। तो फ़ॉरगिविंग एंड फ़ॉरगेटिंग की एनर्जी है, अटेम्प्ट है उस चीज़ का। बट कहीं न कहीं जब एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा-सा इंसान के ऊपर टोल ले ही लेती है। तो आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं एंड ना अपने आप को बस हील करना चाहते हैं। तो रात को वो कुछ रिलैक्सिंग चीज़ें करना चाहते हैं। कोई किताब पढ़ लूँ, म्यूज़िक सुन लूँ या कुछ रोमांटिक टेलीविज़न पे वॉच कर लूँ।
तो रिलैक्सिंग चीज़ें करते हैं तब उनको और एहसास होता है कि भई मेरी जो पार्टनर है उसके संग मैं क्यों नहीं रिलैक्स कर पा रहा हूँ। हम दोनों के बीच में जो पैशन था वो क्यों कम हो गया है। अब झगड़ों की जगह आ गई है अपनी ज़िंदगी में एंड अपनी लाइफ़ से रोमांस उड़न छू हो गया है। इस बारे में आपके पर्सन रात को सोच रहे होते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनकी जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा-सा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, जो इस रिलेशनशिप में ना हानिकारक हो सकता है। यहाँ पे ना आपके पर्सन आपको बस यही कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ, बट वो सो नहीं रहे होते हैं। जब वो कॉल कट करते हैं, वो आपको कहेंगे कि बस मुझे काम आ गया है, उसके बाद मैं खाना खाऊँगा, मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ। आपके पर्सन बिल्कुल नहीं सो रहे होते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। कुछ ऐसे सोशल मीडिया के साइट्स या किसी और पर्सन के संग बात करना भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की इस रिलेशनशिप में एनर्जी लीक हो रही है। आपके पर्सन अपना मन बहलाने के लिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ बेतुके रिलेशनशिप्स, बेतुकी सिचुएशंस एंड लोगों के बीच में आपके पर्सन रात को कनेक्ट करते हैं, जिस वजह से इस रिलेशनशिप की एनर्जी लीक होती जा रही है। डिसऑनेस्ट एनर्जी आ चुकी है। आपके पर्सन थोड़े से ना एक इविल हीरो टाइप के हो गए हैं। हीरो तो हैं बट इविल हो चुके हैं इस वक़्त। इनको खुद भी मालूम है कि मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ, मेरा कुछ लेना-देना नहीं है, बट फिर भी अपने माइंड को बिज़ी रखने के लिए, टाइम पास करने के लिए दूसरे लोगों के संग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नार्सिसिस्टिक का कार्ड आ गया है। आपके जो पर्सन है ना इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है इस वक़्त कि अगर मैं दूसरे लोगों के संग मन लगा रहा हूँ तो डेफ़िनेटली मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ। तो कहीं न कहीं इस चीज़ का असर मेरे पार्टनर के ऊपर और मेरे रिश्ते के ऊपर भी हो रहा है। यूनिवर्स कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ऐसी परीक्षाएँ क्रिएट कर देगा जहाँ पे ये रिश्ता लव से ज़्यादा एक चैलेंज बन के रह जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि प्यार तो किया है बट ये मेरे लाइफ की सबसे टफ सिचुएशन है। ज़िंदगी में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं जूझ रही हूँ या फिर मुझे ऐसा डील करना पड़ेगा, ऐसा स्वभाव देखना पड़ेगा अपने पर्सन का। तो वो जब आप चीज़ें करते हो बेतुकी आपको लगता है उसे क्या पता चलेगा, उसे क्या महसूस होगा बट डेफ़िनेटली आपके बीच में दूरियाँ आएँगी, झगड़े होंगे, आपको कुछ-कुछ मन में फ़ील होने लगेगा, शंकाएँ आने लगेंगी। आप पहले सोचते होंगे कि मैं तो इस पे आँख मूंद के ट्रस्ट कर सकती थी, अब मुझे वैसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पर्सन डिसऑनेस्टी से चल रही हैं। मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ, आप देखेंगे कि फेस पे मास्क लगा हुआ है, ये पर्सन चुप्पी साधे हुए है, आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहा है। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑल्सो। उनका ना एक्चुअली कोई इंटेंशन नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि वो आपको धोखा दें। बट डेफिनिटली वो जो पैशन है, उस चीज़ को ये इतना ज़्यादा एडिक्टेड थे कि अगर इनको वो ना मिले, तो ये पर्सन उस पैशन को कहीं और ढूँढने जाएगा। एंड अगर इनको ये कहीं और मिलता है तो वो किसी से भी मिले। तो वैसी टाइप की एनर्जी है जबकि ऐसी चीज़ों में कहीं पे भी स्टेबिलिटी नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है, पर्सनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इन चीज़ों का बस एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो आप दोनों के रिश्ते में इस वक़्त आपको महसूस हो रहा होगा। लेट नाइट थॉट्स में मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा सक कर रहे हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सन है ना, ईगो पर्सन है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलबी हो गया है। इसको मेरे को एश्योरिटी देनी चाहिए, मुझे बेटर फ़ील कराना चाहिए। आप एक दवा की उम्मीद रख रहे हो आपके पर्सन से कि आपकी चोट पे मलहम लगाएँगे बट आपके पर्सन ऐसा नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी कर रहे हैं ना, ये अनजानपने में नहीं हो रहा है। इन्होंने बिल्कुल सोच समझ के ये चीज़ करी है कि भई मुझे तो टाइम पास करना है, मुझे हॉटनेस चाहिए, मुझे पैशन चाहिए, मुझे ना एंटरटेनिंग चीज़ें चाहिए। तो अगर मेरे पार्टनर के संग कुछ भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाता है, हमारे झगड़े हैं या इसने मुझे कुछ कह दिया है, तो लेट गो करके मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को बेटर कराऊँ। बट आपके पर्सन एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आपके पर्सन ना यहाँ पे मुझे चॉइस लेते हुए दिखाई दे रहा है। रात को ना ये सोच रहे होते हैं कि अब मैं ऐसा क्या नया करूँ? आज रात क्या करूँ? अगले दिन क्या करूँ? परसों को क्या करूँ? तो इस रिश्ते के ऊपर ये फ़ोकस नहीं कर रहे हैं एंड ये बहुत सोची-समझी चीज़ें हैं एंड ये अनजाने में नहीं हो रहा है। आपके पर्सन कोई बच्चे नहीं हैं कि नासमझ नहीं है कि उनको समझ ना आए कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप थकते जा रहे हो, आपके पर्सन आपकी एनर्जी को एग्ज़ॉस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समय नहीं दे रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं एंड वो देना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मेंटली इतना ज़्यादा हील हो चुके हैं कि बिल्कुल ही कोल्ड हो चुके हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, अपने ऊपर ही फ़ोकस रखेगा तो यू हैव टू बी
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट कि अगर आप अपने आप को हील करने के लिए इनसे उम्मीद कर रही हो कि अचानक से आपकी इमोशनल नीड्स को समझेंगे, तो वो तो मतलब कोई बहुत प्योर सोल होगा ना, तो वो समझ सकता है अपने पार्टनर की नीड कि ये मुझे कब कनेक्ट करना चाहती है, कब इसके ऊपर ना डिप्रेशन छा रहा है या कब ये अपने आप को कम फील कर रही है, तो मैं उसको हील करूँ। तो ये चीज़ आप अपने पर्सन से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि नार्सिसिस्टिक एनर्जी है, मास्क तो पहना ही हुआ है। इस रिश्ते में डिसऑनेस्टी ने थोड़ी-सी जगह ले ली है। आपके पर्सन के थॉट्स हवा में उड़ रहे हैं, फ़ोकस है नहीं रिलेशनशिप में, इधर-उधर, इधर-उधर, तो एनर्जी लीक तो होनी ही थी इस रिश्ते में। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में ना आपके पर्सन आपके संग ना इतने कैज़ुअल रहेंगे, इतना पीसफुल रहेंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमारे बीच में झगड़े ही नहीं होते। आपके पर्सन ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि अब इस रिलेशनशिप को मैं बदलूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा किंग बन रहे हैं, राजा इंसान बन रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मुझे चाहिए ना मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको इस तरीके से महसूस कराऊँगा, रात को बैठ के प्लान्स बना रहे होते हैं कि अगर इसने मेरे संग झगड़ा किया, इसने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, तो आई डोंट केयर अबाउट यू, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के आपके पर्सन ने अपनी पीस को चूज़ करा है, अपने दिमाग की शांति को चूज़ करा है। ये तो ज़िंदगी भर किया है इन्होंने। बट अभी भी उनके यही थॉट्स हैं कि मैं अपनी शांति को बरकरार रखूँगा, उस चीज़ को सेफगार्ड करूँगा, बाकी चीज़ों की मुझे वैल्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड हैं आप दोनों के बीच में, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, झगड़े हुए हैं, जिसकी वज़ह से ना आपके पर्सन का इस तरीके से स्वभाव नेगेटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कि और क्या एनर्जीज़ आ रही हैं आपके पर्सन की। कंफर्म हाँ। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनके अंदर ईगो तो भर-भर के रखा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया इसके संग, मैंने जो भी कहा इसको, मैंने हमेशा सही किया है। अपनी गलती इस इंसान को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। आप इज़्ज़त दोगे, इज़्ज़त मिलेगी। आप हील करोगे, आप खुद भी हील होगे। आप सॉर्ट आउट करना चाहोगे तो आपके पार्टनर भी आपके संग सॉर्ट आउट करेगा। बट आपके पर्सन ने एक बेसिक चीज़ें इस रिलेशनशिप में मिस कर दी हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनकी ईगो इनसे इतनी बड़ी है, आपके प्यार से इतनी बड़ी है कि इनको कभी भी ना गिल्टी फ़ील नहीं होने वाला है कि जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है। ये रात को जब अकेले होते हैं तो डेफ़िनेटली ये सोच रहे होते हैं कि भई मैं क्यों गिल्टी फ़ील करूँ? मुझे क्यों पछतावा हो? जो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में अपने बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि आपके पर्सन इतने ज़्यादा आपको ब्लॉक कर चुके हैं, इतनी दीवारें खड़ी हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में कि आपको दिखाएँगे कि मैं तो खुश हूँ। मैं बहुत सही चल रहा है ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब वो आपकी नर्वसनेस को फ़ील करेंगे, आपके पेन को देखेंगे या कभी आप इनके सामने रो देंगी, तो आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, मैं हूँ ही इतना प्यारा, मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि ये मेरे लिए रोती है। तो टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के अंदर ना अभी इस वक़्त सेंसिटिविटी नहीं है। इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन को एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए एंड वो एक्साइटमेंट ये बाहर दूसरी सोर्सेज़ से अपने लिए क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपको लेके, मतलब लिटरेरी लवर को इन्होंने दुश्मन मान लिया है एंड इनके अंदर ना इतना गुस्सा भर चुका है कि वो खुशी के रूप में दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस के रूप में आपको दिखाई देगा। या अगर आप इनको किसी भी चीज़ के लिए पिन करेंगी तो ये आपके ऊपर अपना पूरा गुस्सा उड़ेल देंगे। तो रात को इनके अंदर एग्रेशन रहता है जो मोटिवेशन बन जाता है अपनी लाइफ में फ्रीडम क्रिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके इमोशंस के संग जगलिंग कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस कब ब्रेक होता है, आप कब रोते हो, सब पता है आपके पर्सन को। एंड ये ना बिल्कुल दम प्ले करेंगे, बिल्कुल ऐसे दिखाएँगे कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू ऐसे क्यों बिहेव करती रहती है। बट इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। रात के समय में इनकी सेल्फ लव की एनर्जी एकदम हाई होती है क्योंकि नार्सिसिस्टिक इंसान है। तो अपनी स्किन केयर, अपने कपड़े, अगले दिन की प्लानिंग, अपनी परफ्यूम्स एंड खुद का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें नज़ाकत वाली चीज़ें जो होती हैं, गॉडेस वाली चीज़ें होती हैं, वो आपके पर्सन बिल्कुल अपना स्ट्रॉन्ग करके, अपने ऊपर फ़ोकस रख के
अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रही हैं कि आपके पर्सन के संग आपको कितना इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है, कितना सॉर्टेड रहना है, कितनी सोच समझ के नपी-तुली बातें करनी है। इनके संग झगड़ा करके, गाली-गलौज करके कुछ नहीं होगा। जब आप टेम्पर लूज़ करती हैं, तो आपके पर्सन को और पावर मिलता है, और ज़्यादा इनकी ईगो बढ़ जाती है और नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ इनकी उजागर हो जाएँगी रिश्ते में। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।